हेलो। नमस्कार जी। हेलो। नमस्कार जी। हाँ, नमस्ते। मैं राजेश प्रजापति उत्तर प्रदेश ये सर्वश्रेष्ठ पार्टी है उनसे बात कर रहा हूँ ना। जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। अपना राजस्थान में चौमू जयपुर जिले में चौमू एरिया है के अंदर गांव है चौमू तहसील में भारकला नाम मेरा गाँव है। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, बताइए। अच्छा। आपके पास अगर समय है तो मैं 10 मिनट बात कर लूँ, नहीं तो बाद में कभी शुरू बोले। हाँ, बताइए, बात सुना है आपके पास? अच्छा ठीक है। देखिए ये क्या है कि अपने जो प्रजापति समाज में लोग कोई वर्मा लगा देता है, कोई मारवाड़ लगा देता है। अपना जो मारवाड़ मतलब कोई जाति नहीं है, अपना कोई गोत लगा देते हैं बीच में ला करके, कोई वर्मा लगा देते हैं और कुछ मौत लगा देते हैं। है। इसके लिए मैंने क्या है कि आपके पास में एक कागज भेजा था। हम्म। एक मौत क्या चीज है वो इस कागज में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, मैंने आपके पास तो भेज दिया। हम्म। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने ही समाज के लोग है ना अपने को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग के ऊपर ऐसा कुछ दिमाग सब लोगों को हो सकता है वहां तक लगा हो कि ये लोग अपना समाज का नाम लेते हुए इन लोगों को शर्म क्यों आती है। कुछ लोग अलग अलग लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, इनको नहीं लगाना चाहिए वो सब चीजें। देखिए, आप तो राजस्थान में रहते हैं। वो हाँ हाँ। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। वो ठीक है, लेकिन आप सलाह तो मैं ले ही सकता हूँ ना, हमारे यहाँ थोड़ा पहले बचाव हो रहा है। बात आप सुनबे नहीं करेंगे। नहीं सुन सुनेंगे बोलो। बात को सुनिए, तब समझिए, फिर बोलिए, ठीक है। जी तो बोलो। मेरे कहने का मतलब है, आप राजस्थान में रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम्म दोनों जगहों की अलग अलग सरकारें रही हैं, अलग अलग। पुराने समय में जो हम्म हमारा समाज जिस तरीके का शिकार शोषण का रहा, हम्म। उस हिसाब से उसने अपनी अपनी टाइटलों को रखा। बराबर। अब जैसे सबसे नीची जाति मानी जाती है एससी। हम्म। ठीक है। तो जी। एससी लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली नहीं। हम्म कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जगजीवन राम जी जो है हम्म वहां नेता थे। तो इंदिरा गांधी जी ने उनको 3 दिन के लिए उप प्रधानमंत्री बना दिया जी। और इस समाज का वोट बैंक ले लिया। अल्ले बराबर करके हमेशा शासन किया उन्होंने, लेकिन इस समाज को कुछ मिला नहीं, एससी को। बरा, बराबर। तो जब समाज में इज्जत दूसरी जाति के लोग नहीं देंगे आपको, हम्म तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे क्या ये सामने वाला जो जाति है ये न जानने पाए कि हम कुम्हार हैं? हम्म। तो इसलिए जो है हम लोग जो है हमारे लोग टाइटिल को छुपा रहे हैं। बर्मा अच्छा। लिख रहे हैं ताकि इज्जत बन जाए। हम्म। चक्रधर लिख रहे हैं, चक्रधारी लिख रहे हैं, भार्गव लिख रहे हैं, शुक्ला लिख रहे हैं, यादव लिख रहे हैं, हम्म आर्य लिख रहे हैं। बहुत हम्म। कुछ लिख लिख करके लोग जो है अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बेइज्जती समाज में न हो। अच्छा। और इसी तरह की बेइज्जती आज के बहुत वर्ष पहले एससी समाज की हुआ करती थी, तो उन लोगों ने भी इसी तरह से अपनी टाइटलों को छुपाने का काम किया। कोई भारती लिखने लगा, कोई रैदास लिखने लगा, कोई राम लिखने लगा। हाँ। हाँ। तो कोई गौतम लिखने लगा। इस तरह से कोई जाटव। तो कुल मिलाकर के कांसी राम साहब ने एक मुहिम चलाई। हाँ। अगर वो जाते एससी समाज को यह कहने कि तुम रैदास लिखना छोड़ दोगे, केवल भारतीय लिखोगे, हम्म या भारतीय लिखने वालों से कहते तुम भारतीय लिखना बंद कर दो, तुम राम लिखोगे, या हम्म राम लिखने वाले से ये कह देते कि तुम लोग जो है गौतम लिखोगे, तब जाके विकास होगा, तो को शायद न भारतीय बात को मानता, न हम्म। राम लिखने वाला बात को मानता। उसी तरह से अपने भी समाज में जिसकी आदत बन चुकी है भार्गव लिखने की, बर्मा लिखने की, दक्ष लिखने की, गोला लिखने की, वे हाँ। लोग उस बात को हमारी और आपको नहीं मानेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। कि मानेंगे? जल्दी नहीं स्वीकारेंगे। जल्दी नहीं स्वीकारेंगे। तो हम तो कहते हैं मत स्वीकारो बराबर। आप मत स्वीकारो। हम्म लेकिन एक जैसे होता है कि पीला गुब्बारा होता है मेला हम्म में, जो हम्म गुब्बारा बेचता है आदमी, हम्म पीला गुब्बारा भी बेचता है, काला भी बेचता है, नीला भी बेचता है, हरा भी बेचता है, लाल नारंगी हर तरह का गुब्बारा बेचता है।
तो जब हम लोग अपने बच्चे को कहते हैं तो बच्चा हमारा कहता है उड़ने वाला गुब्बारा चाहिए, हाँ, तो उसमें जो है हीलियम गैस भर दी जाती है, सब उड़ेंगे, तो चाहे वो किसी भी कलर का हो वो उड़ेगा। सही। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में कांसीराम साहब ने एससी समाज के लिए एक हीलियम गैस बनाया, हीलियम गैस जय भीम। बराबर। उन्होंने कहा भाई देखो रैदास लिखो, राम लिखो, गौतम लिखो, कुछ भी लिखो, हमारी कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं है, बराबर। लेकिन अपने पिता का जो टाइटिल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है तो उन्हीं के नाम को जय भीम कह लो और कह करके सभी लोग एक सूत्र में बंध जाओ। तो न तुम्हें ये बदलने की जरूरत है न तुम्हें वो बदलने की जरूरत है। और दोनों लोग जो है सभी लोगों ने इसको अपना लिया और 4 बार सत्ता पकड़ लिया। अब अपना प्रजापति समाज, अपने प्रजापति समाज में राजस्थान में भी लोगों ने राजनीतिक दल बनाया है, उत्तर प्रदेश में 27 राजनीतिक दल बने हुए हैं, सब के सब जो है अलग अलग डपली, अलग अलग राग अलाप रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि भैया आप भार्गव लिखो, वर्मा लिखो, गोला लिखो, दक्ष लिखो, कुछ भी लिखो, हमारा उससे कोई वो विरोध नहीं है, लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ के नाम पे यानी जय सर्वश्रेष्ठ अपना लो, तुम्हारी यही पहचान हो। जैसे हम लोग मिलते हैं आपस में कहते हैं नमस्ते, राम राम, पालागी, गुड मॉर्निंग, तो हम लोग इन सब चीजों को हटा दे। जैसे हरिजन समाज ने, चमार समाज ने हटा दिया, उसने केवल जय भीम कहना शुरू किया। उसी तरह से हम लोग अगर जय सर्वश्रेष्ठ कहना शुरू कर दें तो बताइए हमारी और आपकी पहचान होगी कि नहीं होगी? बराबर। और उसी तरह से हमारा अपना एक झंडा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है 27 झंडे बना लिए हैं, सामाजिक संगठन वाले अलग झंडा बना लिए हैं, आपके यहाँ अलग बना लिए हैं। तो अलग अलग भैया सोचने से, अलग अलग अपनाने से, अलग अलग वेशभूषा, भाषा, अलग अलग परिवेश, अलग अलग विचार अगर करके अगर हम लोग एक होना चाहें तो कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तब तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि भैया एक तो हमारा कोई भी महापुरुष हो, जैसे आपके यहाँ अगर राजस्थान में श्री यादे माता जी को मानते हैं तो आप उन्हीं में सर्वश्रेष्ठ पिरो दो। मेरी सर्वश्रेष्ठ माता श्री यादे माता, सही बात है, मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रहलाद गुरु, बराबर, मेरे सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष, मेरे सर्वश्रेष्ठ संत राम बिये, मेरे सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुम्हार। तो अगर हम कह रहे हैं अगर हम लोग जयंती मनाएं अपने अपने महापुरुषों की, क्योंकि यहाँ भी वैचारिक मतभेद है कि जो संत राम बिये को मानता है और रत्नप्पा कुम्हार जी को कम मानता है। हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं मानता, मानते हैं। जैसे आप सड़क से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मंदिर बहुत सी पड़ती हैं रास्ते में, हर जगह तो सर झुक जाता है, लेकिन कोई ऐसी मंदिर होगी जिसको आप अपना मानते हैं। बजरंगबली की, अरे हमारे गुरु है, अरे बजरंगबली की मैं पूजा करता हूँ, मैं मंगलवार की व्रत रहता हूँ, तो उसके सामने आप ज्यादा अपना मस्तिष्क झुकाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी तरह से हर एक आदमी कोई दुर्गा को मानने वाला है, तो कोई संतराम बिये को मानने वाला है, तो कोई रत्नप्पा जी को माने, कोई दक्ष जी को मानने वाला है, कोई यादव जी को मानने वाला है, कोई प्रहलाद जी को मानने वाला, और भी राज्यों में आप चले जाइए वहां अलग अलग लोग मानने वाले हैं। तो भैया जहाँ के लोग हो, जैसे हो मानो, सही बात, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ के नाम पे एक हो जाओ, अपने महापुरुषों को उसी में सर्वश्रेष्ठ पिरो दो। जैसे आपके पिताजी हैं स्वर्गीय रामेश्वर दास, तो लिखिए स्वर्गीय सर्वश्रेष्ठ रामेश्वर दास। क्या बुरा हो गया? नहीं बुरा, बुरा कुछ नहीं। तो मेरा कहना सिर्फ यही है। अब आप बताइए कि कहाँ तक आप मुझसे सहमत हैं? नहीं, ये चीज से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये हो रहा है कि अपनी जो समाज की जो अपना जो दरी होता है ना, जहाँ पर समिति बैठती है, तो समिति के लोग बैठेंगे तो वहाँ अपने चुने हुए लोग रहते हैं।
देखिए यही तो बात है समाज को। हम करें एक बात बताइए, आपके घर में 2 बच्चे हैं, 4 बराबर। बच्चे हैं, हाँ जो भी है। भाई हैं, पिताजी के भी आप 2-4 भाई हैं, बराबर हैं? तो कुल मिलाकर के अगर एक नेतृत्व न हो हम्म, तो कैसे घर चलेगा? वो बात वो ठीक, वो सही बता रहे हैं आप, गलत नहीं बता रहे, तो फिर सही हो, तो सही हम बात कह है। रहे हैं कि जब हम लोग नेतृत्व में नहीं रहेंगे, हम अपने को चाहे महसूस करें, चाहे आप अपने को महसूस करें, चाहे हमारे समाज का जज हो, चाहे हमारे समाज का इंजीनियर हो, चाहे हमारे समाज का मास्टर, डॉक्टर, वकील हो, अगर ये किसी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते तो बहे बिलाए हुए हैं सालों को भटकने दीजिए, उनका इलाज नहीं है आपके पास। बराबर। हाँ, वो जब वो बात मानने को तैयार नहीं हो, हैं? अरे दूसरा समाज मान लिया, हैं? सही बात। अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव का पूरा यादव समाज उन्हें अपना नेता मान लिया, उनकी बातों को मान लिया, उनके विचार को मान लिया, उनके झंडे को अपना लिया। तुम बराबर, साले लोग बहुत बढ़ के ज्ञानी बने हो, सही बात, सही बात, हैं? सही बात। सोच के देखिए ना आप। बराबर बराबर। तो ये सब देखिए, नेतृत्व के बिना आपका बच्चा दारू पी करके उलट जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, कोई पड़ोसी नहीं संभालने आएगा। बराबर। हाँ, आपका बेटा नेतृत्व के बिना दारू जुआ खेल करके हार जाएगा पूरी संपत्ति, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ऐसा ही होता है। नेतृत्व बहुत जरूरी है, और नेतृत्व में अगर अपने आप को लोग नहीं ला रहे हैं तो समझ लीजिए वो बहके हुए हैं, बिलाए हुए लोग हैं, लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोगों को जूता निकाल निकाल करके समाज की कसौटी पे कस कस के मारिए, थोबड़ा पे इनके मारिए, लाल कर दीजिए। अगर हम 100 लोग मिलकर के एक आदमी को समझाना चाहे तो नहीं समझेगा, उसकी औकात है, चाहे वो कितना बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना बड़ा पूंजीपति हो, हाँ समझना पड़ेगा उसको, हैं? क्यों नहीं समझेगा? समझना। लेकिन जब ये ठानेंगे तब है ना। और जब आप खुद सोचेंगे, अरे यार ये हम लोग का समाज मानता नहीं, भैया हम लोग मनाने गए हैं? 1 लाख लोग जिस दिन किसी चीज को कहने लगेंगे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे ही रहेगा, बराबर। तो 1 लाख के बाद एक व्यक्ति आएगा ना, तो वो नहीं कह पाएगा कि इसमें ये नहीं ऐसे होना चाहिए। 10 थपड़ा लगेगा 10 लोगों का ना, एकदम शांत हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं ये तो सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। सही बात। समझ गए ना? अब भाई देखिए ये मानने की बात है, और ना मानो भैया भटको, भटक तो रहे हो आज। हाँ भटक ही रहे ना सब, बराबर। फिर भटको और आगे भी, हमारी बात जब तक नहीं मानोगे भटकोगे। क्योंकि यहाँ पर क्या आपको बताता हूँ कि ये जो चांदी सोने का काम करते हैं ना अपने लोग, उन लोगों ने समिति बना रखी है स्वर्णकार समिति का, उन लोगों ने नाम दिया है स्वर्णकार समिति। अरे वो हरामखोर इसे हमारे समाज में जहाँ देखिए वहीं पे एक ठो संगठन बना ले रहे हैं, अब वो दिमानी अपना प्रस्तुत कर रहे हैं हरामखोर। वो थोड़ा सा इलाज नहीं है हाँ। किसी के पास, ठीक है, किसी के पास इलाज नहीं है। एक संगठन के जरिए रहना चाहिए आदमी। हाँ, बस जहाँ देखिए वहीं एक ठो संगठन बना करके वो अपना अलग राग अलाप रहा है, तो उसके विरोध में एक आदमी और बनाएगा, एक आदमी बना रहा है, एक आदमी बना चुका है। बराबर है, तो टुकड़ा करने में पड़े रहते फिर हैं। तो भैया बटो, बटने दो। नहीं वो बट के टुकड़ा करने से क्या फायदा, एक ही झंडे के नीचे आदमी को। तो भैया हमारी बात कहीं से गलत हो तब आप हमसे सवाल जवाब करिए, हम सभी प्रश्नों का उत्तर खूब विधिवत सबको समझा के देते हैं, इसके बावजूद भी हरामखोर नहीं समझते अपने समाज के लोग। तो बताइए ऐसे लोगों को हम लेके करेंगे क्या? बात ये तो बराबर है। दोगले से भी बदतर हैं, इनकी कोई जाति नस्ल नहीं बची है, बताइए खून तक नहीं बचा है। बराबर। हाँ बात सही है, मान चाहिए आदमी को। ठीक है, रखे तब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, प्रणाम।